भारत के 10 खुशबू वाले फूलों की बात की जाए तो उसमें इस फूल का नाम, इस पौधे का नाम ज़रूर आएगा। इसको लगाना तो आसान है, लेकिन इसके साथ एक ही प्रॉब्लम लगातार आती है और वो है कलियों का गिरना। अब तक आप लोग नाम गेस कर चुके होंगे। जिन्होंने नाम गेस किया है, चलिए कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या नाम है। यह है गंधराज, गार्डेनिया का पौधा। बस एक ही इसमें प्रॉब्लम आती है कि इसकी कलियां बनती हैं लेकिन गिर जाती हैं, कलियां खिलती नहीं हैं। मेरे इस पौधे में 4 से 5 कलियां बनी हैं, लेकिन ये ड्रूपी हो गई थी। उसके बाद किस तरीके से केयर किया मैंने, ऐसा क्या किया जिससे कि कलियां वापस से ठीक हो गई हैं। यदि आपका पौधा सूखने लगा है तो किस तरीके से ध्यान रखना है, ये भी आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको लग रहा है ये धूप का पौधा है, चलिए पूरे दिन के धूप में रख दो इसे। बस यहीं पे हमसे गलती हो जाती है। ये धूप का पौधा तो है, लेकिन दोपहर की धूप नहीं चाहिए इस पौधे को। दोपहर की धूप में यदि आप इस पौधे को रखते हैं तो 4 से 5 जो नुकसान है इस पौधे का, वो फर्स्ट डे ही देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़, कलियां बिना खिले ही पीली होने लगेंगी और फिर गिर जाएंगी, पत्ते इस तरीके से मुड़ने लगेंगे और पौधा बहुत ही झुका हुआ सा नज़र आएगा, जबकि आपने मॉर्निंग में ही पानी दिया था। पत्तियां 1 से 2 दिनों में ही ऐसे पीली होकर के गिरने लगेंगी और मिट्टी हमेशा ही आपको ड्राई नज़र आएगी। इसमें करना क्या होगा कि इस पौधे को हो सकता है तो मॉर्निंग की धूप दीजिए या बिल्कुल धूप मत दीजिए। आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ छन कर धूप आती होगी। यकीन मानिए, आप ऐसा करके देखिए। नर्सरी वाले आपको बोलते हैं ले जा करके धूप में रख दीजिए, पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, लेकिन नहीं, यही कारण होता है कि ये पौधा हमारा ख़राब होता है। पूरे दिन के सनलाइट में ना रखते हुए मॉर्निंग की 3-4 घंटे की धूप, लेकिन 10 से 5 वाली धूप बिल्कुल भी नहीं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यह है कि दिन में 2 से 3 बार आप स्प्रे बॉटल में पानी भर के रखिए और पत्तों पर स्प्रे कीजिए। इससे ये सिर्फ थोड़े दिनों तक ही आपको करना है। मानसून के आने के बाद तो ये प्रक्रिया करनी नहीं है, लेकिन आप अपने पौधे को यदि बचाना चाहते हैं तो थोड़ा ह्यूमिडिटी क्रिएट करके रखना पड़ेगा। क्लस्टर में पौधे रखिए एक पास और उसके बाद सभी पौधों पर आप इस तरीके से स्प्रे कीजिए जैसा मैंने दिखाया। देखिए, जैसे मेरा ये एक पौधा है एंथूरियम का, कितना ही स्वस्थ पौधा है, क्योंकि सभी पौधों को मैंने ऐसे जगह पे शिफ्ट कर दिया है जहाँ पर क्लस्टर में रखे हैं, पौधे एक साथ रखे हैं और सभी पौधों पर एक साथ मैं स्प्रे कर देती हूँ। तो गर्मी में पौधों को सूखने से बचाने के लिए ऐसा ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं, यदि पौधा सूख रहा है, अच्छा पौधा था अब मुरझाने लगा है, तो करना क्या है। सबसे पहले पौधे को हटाइए और शेड में रखिए जैसा बताया। दूसरी चीज़, स्प्रे कीजिए 3 से 4 बार नॉर्मल वाटर से, पत्तियों पर स्प्रे कीजिए। सुबह में 1 बार पानी दीजिए। और अब बात आती है खाद की, कि खाद कौन सा देना है। 2 तरीके से फीड करना है। हर एक 10 डेज़ 15 डेज़ पर आप गंधराज के पौधे को फीड करेंगे, क्योंकि इस पर भी फ्लावरिंग छोटे छोटे कंटेनर में बहुत ज़्यादा होती है, तो इस पौधे को भी हेवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। जब ये पौधा आप नर्सरी से लाकर लगा रहे हैं, उसी वक्त 30 to 40% कंपोस्ट ज़रूर मिलाइए। और यदि पहले से ये पौधा है आपके पास या ज़मीन में लगा है, तो इस तरीके से 1 बड़ा चम्मच ह्यूमिक एसिड को पानी में घोल करके और इस पौधे को दे दीजिए। फिर 15 दिनों तक नॉर्मल वाटर देते रहिए। यदि आपने प्लांट लगाने के समय ही वर्मी कंपोस्ट दे दिया है तो अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट भी हर एक 10 दिनों पर देना है। ये पौधा अभी लगातार फ्लावरिंग करता रहेगा, तो इसके खाने का विशेष ध्यान आपको रखना है। अब इस लिक्विड को इंस्टेंट बना करके आप दे दीजिए अपने पौधे को। ह्यूमिक एसिड को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि लिंक नहीं मिल रहा है तो आप खाद का नाम लिख करके लिंक मांग सकते हैं। ये एक जैविक खाद भी है और इसका इस्तेमाल करने से पौधे में ठंडक भी रहती है, यानी सॉइल में ठंडक रहती है। तो इसका इस्तेमाल आप सभी प्रकार के पौधों पर कर सकते हैं, खासकर गर्मियों में। यदि आपके गार्डेनिया की कलियां गिर रही हैं तो NPK 19-19-19 को आप स्प्रे बॉटल में डाल करके आधा चम्मच अपने पौधे पर, पत्तियों पर और कलियों के आसपास अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। और फिर इस प्रोसेस को 7 डेज़ के बाद रिपीट कीजिए। हो सकता है एक बार में ही आपको आराम मिल जाए, यानी कि प्लांट्स की जो है कलियां ना गिरें, और आपको लगता है फिर भी लगातार कलियां गिर रही हैं तो 4 से 5 दिनों में भी रिपीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी जब आप स्प्रे कर रहे हैं मॉर्निंग के टाइम में कीजिए और उस दिन पूरे दिन पौधे को शेड में रखिए, नहीं तो पौधा कई बार गर्मियों में जल भी जाता है खाद देने के बाद, यदि धूप में रख देते हैं। तो इसलिए जब भी खाद दे रहे हैं उसके बाद शेड में रखिए।
अब कई लोग पूछ रहे थे कि क्या गार्डेनिया की कटिंग लगाई जा सकती है। हाँ, बरसातों में अपने ही पौधे से आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। यदि आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो यही खाद 10 गुना बढ़ा करके आपको ज़मीन में डाल देना है और स्प्रे भी करना है। एनपीके को घोल करके भी आप ज़मीन में जड़ों के पास डाल सकते हैं। यदि इसकी कलियां ना गिरें और लगातार नए शूट्स आ रहे हैं तो आपके पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे इस छोटे से पौधे में 4 कलियां बनी हैं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।